क्या गहरी रणनीति है या फिर कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस के पास नहीं बचा है? जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस अब पुरानी बेला हो चुकी है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। मैं बीजेपी की यहां बात नहीं कर रहा। मेरे साथ बात करने के लिए आज दो धुरंधर मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। मेरे साथ जानी मानी लेखिका शुभ्राष्ट्रा है, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, कांग्रेस के कई सावन देख चुके हैं। मेरे साथ दीपक झा जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है और अपना वक्तव्य रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फेस ऑफ कर लेते हैं अखिलेश जी, आप में और गौरव भाटिया के बीच में अगले 5 मिनट, उसके बाद मैं शुभ्राष्ट्रा का रुख करूंगा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है और बड़ा मौलिक सवाल है जो किसी के मन में भी होगा। अखिलेश जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आप विधायक रहे, आप वहां की राजनीति कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए अब उत्तर पुराना हो चुका है और उत्तर के अंदर कांग्रेस को कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए दक्षिण का रुख किया है? अमीर जी, हंसी आ रही है आपके स्लोगन पे, क्योंकि आपने दक्षिण उत्तर का भेद बना के जो बताया है। 14 राज्यों से, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये यात्रा जारी है। उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसे कौन सा राज्य मानते हैं आप? दक्षिण भारत राज्य हैं ये। तो आपका तो फर्म ही टेढ़ा है। खैर कोई बात नहीं। और आपने एक बात गिनाई जो मैं कहने वाला था, लेकिन आपने पहले गिना दी कि कुछ राज्यों को गिनाया। उसने बताया कि इसमें 191 सीटों में सिर्फ 13 सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है। एकदम सही गिनाया आपने। इन्हीं राज्यों में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इसी में से 150 सीटें कम होनी है बीजेपी की। बीजेपी अपने मैक्सिमम में है, इसी में से 150 सीटें कम होगी, बीजेपी आ जाएगी 125 से 150। 2019 के पहले भी कह रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अखिलेश जी, आप ही को सवाल पूछ रहा हूं। आप तो 2018 में मुझे कह रहे थे कि आप बीजेपी का ये मैक्सिमम है, यहां से कम होंगी, उत्तर प्रदेश से 40-50 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी 2 थी, 1 कम हो गई, अमेठी कम हो गई। यानी आप बीजेपी के माइनस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माइनस आप होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मध्य प्रदेश में आपकी 2 आई थी, इस बार 1 ही रह गई। बीच बीच में आप कितना टोकते हैं भाई? मैं टोक नहीं रहा, आपने 1 मिनट अपनी बात की जो बढ़ने की क्षमता थी, अरे सुनिए, अब आप सब पूछ लिया। बीजेपी की जो बढ़ने की क्षमता थी, अब वहां स्पेस नहीं बचा है। और जब मैंने कहा था तब पुलवामा नहीं हुआ था, मुद्दे पर लड़ रहे हैं ना मोदी जी चुनाव, जो अपने सरकार की उपलब्धियां हो उस पर नहीं चुनाव लड़ा था। अब वो तो पुलवामा का पोल खुलेगा बाद में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज भी जनता ये जान रही है कि ये मतलब आप कह रहे हैं पुलवामा में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, ये किस लिए लाते हैं? आप कह रहे हैं पुलवामा में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, उसका पोल खुलेगा। अमीर भाई थोड़ा सुन लिया करिए। मैं तो सुन ही रहा हूं, थोड़ा सुन लिया करिए। देखिए, हाँ सुनिए, देखिए, जब आप अपने सरकार की उपलब्धियों पे बात नहीं है चुनाव में, अभी भी नहीं करते हैं। अब कोई बता देना, अमीर जी, मोदी जी कहे थे ना कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, दे दिया? बताओ मोदी जी, कहे थे किसानों को आय 2 गुनी कर देंगे, कहे थे 2022 तक सब घर में नल होगा, नल में पानी हो, जल होगा, उसमें एलईडी, घर में एलईडी होगी, सबको शौचालय होगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हर खेत को पानी होगा, हर गांव में शौचालय। कोई 4 जिले बता दीजिए जिसमें खुले में शौचालय लोग न जाते हो। कहते 2022 तक कुपोषण मुक्त हो जाएगा, बता दें। कहते हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिली है। सिर्फ 22 तक जो वादे किए थे उसको बता रहा हूं, लेकिन का जिक्र नहीं करते मोदी जी, क्योंकि सब जुमले हैं। रोजाना नए शब्दों को लाना, नए नए शब्दवाग दिखाना, झूठ बोलना, फिर नई नई बातें करना। बिल्कुल। अखिलेश जी, अब आप लगातार 2.5 मिनट बोल लिए, अब अपनी वाणी को अब विराम दीजिए। गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं, लेकिन एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। आपने ये सारी बातें बीजेपी की अभी हाल में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पे गिनाई होंगी, लेकिन जनता ने आपकी नहीं मानी, आपको 1 राज्य नहीं मिला। पॉइंट ये भी है, इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई है, भरे बाजार में सबको पता है। बीजेपी की जो स्थिति है वो भी भरे बाजार सबको पता है। लेकिन मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, पहले तो पुलवामा में जो आपने करा,
इस पर जो इल्जाम लगाया है अखिलेश जी ने, उसका जवाब भी दे दीजिए 30 सेकंड के अंदर, और बाकी बीजेपी का माइनस शुरू होने वाला है। आप अपने चरम पर। अमीर जी, मैं सुन रहा था, आपने कहा कि कई सावन देखे हैं अखिलेश जी ने। अरे सावन तो इन्होंने कई देखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव याद करिए, अभी कुछ ही माह हुए हैं। यही अखिलेश जी आते थे, इधर उधर की डीजे मार मार के जो जनता को इन्होंने त्रस्त किया, और सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। आप सोचिए, बेचारे 2-3 महीने भ्रमण पे बाहर चले गए थे, न्यूज 18 पे भी नहीं आ रहे थे, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, कितनी हिम्मत से आके कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में ही कुछ गड़बड़ी हो, अगर राहुल गांधी लॉन्च ना हो, तो बेचारा प्रवक्ता क्या कर सकता है भाई। दूसरी बात देखिए, ना बीजेपी मैक्सिमम पे है और ना कांग्रेस मिनिमम पे है। अमीर जी, मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव दर पर अखिलेश जी को तो लग रहा है ये मैक्सिमम है, 303 आपका सर्वोच्च है। हाँ, देखिए अमीर जी, अखिलेश जी पे व्यक्तिगत मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप याद करिए 2019 के चुनाव के परिणाम आए ना, सारे कांग्रेसी प्रवक्ता जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसे गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ऐसे आके डींगे मारी, और जिस दिन परिणाम आए नहीं 3 महीने। अभी जब 24 के चुनाव के परिणाम आएंगे और 400 सीटों से ज्यादा भाजपा लाएगी, तो ये कांग्रेसी 10-20 पे सिकुड़ जाएंगे, और ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, एक मां का सम्मान होना चाहिए, और जिस तरह से सोनिया गांधी जी चाहती है कि उनका 51 साल का ये जो अपरिपक्व बालक है ये कभी गद्दी पे विराजमान हो जाए, आज एक मां की ममता अपने बच्चे के लिए फिर से, लेकिन अब तो राहुल जी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे, मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी की यात्रा को अगर नफरती भारत तोड़ो यात्रा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जी। अब आगे बाकी जी आप 30 सेकंड में बात रखिए। आधा मिनट लूंगा, आधा मिनट, नाराज मत होइए। दरिया दिली दिखाई है, दरिया दिली। आधा मिनट मैंने बहुत इंतजार किया जी, आधा मिनट। देखिए, नफरती भारत तोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया से मिले, जो भारत माता का भी अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। निक्कर में आग लगा रहे थे, अपने घर में आग लगी हुई है, गोवा के 8 एमएलए चले गए। और आज मैं अखिलेश जी से यह पूछना चाहता हूं, ये साहसी प्रवक्ता आए हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आज उदित राज ने कहा है, क्या वो शब्द उचित है? एक आदिवासी महिला, एक महिला है, उच्च संवैधानिक पद पर है, क्या अखिलेश जी मुझे बताएंगे ऐसे भारत जोड़ा जाएगा जब राष्ट्रपति के लिए भी आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आपका पॉइंट है, जवाब ले लेते हैं अखिलेश।